हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आप सब कैसा ही होप आप लोग सब अच्छे से होंगे और यहाँ हम भी अच्छे से। मैं हूँ चंदा यादव और आप सबको मेरे चैनल में चंदा जयप्रकाश यादव में आपका स्वागत है। और यहाँ मेरी पूजा होने के बाद शाम से मैंने स्टार्ट किया था व्लॉगिंग करना। और उसके बाद यहाँ मैं डिनर की तैयारी करने जा रही थी। और यहाँ पे ना नैन्सी को मैंने ट्यूशन छोड़ के आ गई थी, तो यहाँ पे मैं तड़का लगा रही थी कुकर में। और थोड़ा आज मैंने जल्दी नैन्सी को छोड़ के आई थी 6 बजे, तो उसके बाद से मैंने चालू कर दिया था खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे ना मसालादानी में ना मिर्ची ख़त्म हो गई थी, वो भी डाल दी थी। और यहाँ पे ना आलू और लौकी और टमाटर की सब्ज़ी बन रही थी, तो सब्ज़ी को मैंने कुकर में लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ मैंने राइस डाल दिया। और मैंने सब खाने में सिर्फ मैंने चावल और भाजी ही बनाया था। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो ज़्यादा मैंने नहीं किया। और सुबह मैंने पराठे बनाए थे तो वो भी बचे थे, तो इसकी वजह से तो ज़्यादा नहीं किया। और यहाँ पे ऋषभ स्कूल से आ गया था, तो यहाँ पे उसे मैंने फ्रेश करके रेडी कर दिया था, कपड़े चेंज करके। और यहाँ पे ना साथ में दूध भी आ गया था, तो यहाँ पे दूध उबालने के बाद स्कूल से आने के बाद ना हम थोड़ा उससे पूछते क्या बात होती है, तो वो बताता है। फिर उसके बाद नैन्सी भी ट्यूशन से आ गई थी। नहीं है वो, चलो चलो। और यहाँ इनकी मस्ती होने के बाद इन्हें खाना खिला देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आम आया था, तो इनको आम बहुत पसंद है, तो ऋषभ तो नहीं खाया था, नैन्सी को अच्छा लग रहा था, मैंने भी थोड़ा सा आम ले लिया था। उसके बाद यहाँ पे खाना खिलाने के बाद इन्हें फिर मतलब यहाँ मैंने बिस्तरा साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे बिस्तरा लगा देती, जो कि खाए रहते तो वो साफ़ मैं कर देती हूँ। और उसके बाद वहाँ मैंने उनका बिस्तरा लगा दिया था। तो उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन थे तो कम ही बर्तन थे, तो मैंने बेसिन में ही क्लीन कर दिया था बर्तनों को। और इस समय बारिश का सीज़न है तो काफ़ी गंदा भी हो जाता है, तो सिंक को हमेशा साफ़ रखिए, क्योंकि ये उसमें से भी कुछ भी निकलते रहते कीड़े वीड़े। तो यहाँ पे मैं काफ़ी क्लीनिंग कर देती हूँ रात के समय। और यहाँ पे जो बर्तन मैंने धोए थे तो वो उसे मैं बर्तन स्टैंड में लगा देती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे ना जो क्लीनिंग करने का काम था वो रात के समय मैंने कर दिया था गैस का, क्योंकि बारिश होती तो अच्छा नहीं रहता है, तो साफ़ सफाई रहती तो अच्छे रहते, तो कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा दिखते ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरा क्लीनिंग का काम हो रहा था। और ये तो मैं मंडे से शूट करना चालू की थी, और मंडे के बाद मैंने ट्यूसडे को, फिर थर्सडे और फ्राइडे को शूट किया था। और ऐसी हालत में तबीयत ख़राब रहती तो घर का काम भी करने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर क्या करे, करना पड़ता है। तो बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ज़्यादा शूट भी नहीं की, जैसा जैसा मुझे ठीक लगता था मैं करती थी। और डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट हमको मिला था, पर वो फ्राइडे को था, तो उसके बीच में थोड़ा सा मैंने डॉक्टर पहले का जो मतलब मेडिसिन था तो वही मैंने खाया था, तो उससे काम चल रहा था। तो फिर मुझे फ्राइडे को अपॉइंटमेंट मिला। और रात में मेरा क्लीनिंग का काम होने के बाद बच्चों को मैंने दूध दे दिया था, तो उसके बाद यहाँ सो गए थे वो लोग बच्चे। फिर नेक्स्ट डे ये क्लीनिंग होने के बाद ये नेक्स्ट डे का है, तो उन्हें मैं आज आलू का पराठा देने वाली थी टिफ़िन में। ऋषभ को आलू का पराठा काफ़ी पसंद, और ये सबसे अच्छा टिफ़िन का ऑप्शन है। इसे आप अच्छे से दे दीजिए टिफ़िन में पैक करके, तो बच्चे खा भी लेते हैं। और इसे तो सबसे अच्छा ना ये पराठा खाने का मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है मक्खन लगा के, अमूल बटर का मक्खन लगा के काफ़ी अच्छा लगता है पराठा गर्मा गर्म। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे आलू तो ले लिए थे, पर मैंने 4 आलू के ही पराठे बनाए थे, बाकी ये इसका सब मुझे सब्जी बनाना था। और सुबह का टाइम हो गया था तो पानी भी आ गया था, तो यहाँ पे मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे कुकर में। पे मेरा आलू उबल के रेडी हो गया था, तो इसे मैंने छान के रख दिया था। तब तक ये ठंडा होता, तब तक मैं बाथरूम में चली गई थी नहाने के लिए। और आलू के पराठे में जब जितना आलू ठंडा रहता है उतना ही अच्छा रहता है। फिर यहाँ पूजा पाठ होने के बाद यहाँ पे सब मैंने जल दे दिया था ऊपर और नीचे। इस समय मैंने तुलसी जी को नीचे लेके आया। और यहाँ पे ना नैन्सी को नई बॉटल आई थी, नैन्सी ने अपनी बॉटल की पाइप पहली वाली घुमा दिए, तो पाइप मिल नहीं रही थी, तो फिर इन्होंने हस्बैंड जी ने नया लेके आया बॉटल, तो वही मैं क्लीनिंग कर रही थी। तो मैंने बोला ऋषभ का भी क्लीनिंग कर देते,
तो ऐसा ये मतलब बॉटल में ऐसा हो जाता है कि पाइप क्लीनिंग नहीं कर पाता है, तो इसलिए मुझे पतले उससे हाथ से साफ़ करना पड़ता है ताकि अंदर तक का जम्स निकल जाए। तो बॉटल साफ़ होने के बाद यहाँ गर्मा गर्म चाय भी बन गई और जैसे कि बताया पानी भी आया था, तो यहाँ मशीन भी लगा दिया था। और ये ना सुबह का टाइम यादव जी गए थे तो ये सब अदरक भी लेके आए थे और यहाँ पे कोतमीर को मैंने ऐसे ही रख दिया था, इसे मैं बाद में साफ़ की थी। और जो नींबू और अदरक लेके आए थे तो चाय में अदरक नहीं था, ऐसे हमने पी लिया था, फिर दोबारा मैंने बाद में बनाया भी था। और यहाँ पे ना अदरक ये सूखी वाली महंगी मिल रही थी और ये जो है ये गिल्ला अदरक है, ये 40 रुपये पाव मिला था और सूखा वाला 70 रुपया। तो ये सब धोने के बाद यहाँ मैंने कॉर्न्स भी रख दिया था, ये फ्रिज में रखा था। और यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के रेडी कर दिया था आलू के पराठे के लिए और कम से कम 10 मिनट इसे मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था, तो काफ़ी पराठे सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ बच्चा कुछ नाश्ता करके दूध पी के चला गया था ट्यूशन, फिर उसे ट्यूशन छोड़ने आने के बाद फिर यहाँ मैंने आलू छिल के पराठे बनाने की तैयारी कर ली। और यहाँ मैं पराठे 4 आलू के ही बना रही थी और इसमें मैं मसाले बता दे रही हूँ। इसमें मैंने नमक डाला था, धनिया पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और साथ में नमक, मिर्ची का पाउडर और साथ में कटी हुई धनिया, ये डाल के मैंने नमक डाल के इसे अच्छे से बना लिया था। और इसमें बॉल बना के इसे अच्छे से मैं भर के इसे अच्छे से मतलब सेक लूँगी। और इसे मैंने यहाँ गैस को अभी बंद किया है और ये जब मैं पराठे बेल लूँगी तो उसको मैं गैस चालू करके इसे करारे सेकूँगी गरम तावे पे। और यहाँ पे मैं तेल लगा लूँगी अच्छे से दोनों तरफ। और यहाँ पे करारे पराठे रेडी। और पराठे को थाली में कभी भी एक साथ नहीं रखने का, थोड़ा थोड़ा फैला के रखने का ताकि हवा लगे। और यहाँ पे एक पराठे बन गए थे, दूसरा पराठा बन के रेडी हो रहा था। बच्चे नाश्ते में ये भी खा के गए थे, लेके भी गए थे, उन्हें अच्छा लग रहा था। और उन्हें मैंने थोड़ा सा इमली की चटनी के साथ दे दिया था और धनिए की चटनी के साथ, उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब टमाटर की चटनी के साथ तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वैसे तो मक्खन के साथ तो खा के गए थे थोड़ा सा, तो उन्हें अच्छा लग रहा था। और यहाँ नैन्सी को नहलाने के बाद आलू के पराठे ठंडे हो गए थे, तो फिर यहाँ पे मैं उसे अच्छे से काट के नैन्सी को दे दूँगी। और बच्चे जितना दूध ज़रूरी नहीं उतना ही खाते, जितना उनका मन रहता है उतना उनका पेट भरा रहता है, तो वो नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे नैन्सी का डब्बा रेडी हो गया था। और आज फ्रूट में मैं उसे थोड़ा सा मौसम्बी देने वाली हूँ। और ये सीजनल फूड तो नहीं है मौसम्बी इस समय, पर आया था मार्केट में तो यादव जी ले के आए थे, तो यहाँ पे नैन्सी भी आ गई थी। कैसा है? और यहाँ टिफ़िन और बॉटल रेडी होने के बाद नैन्सी को भी रेडी करके अब वो स्कूल की तैयारी हो जाएगी, तो वो स्कूल चली जाएगी। फिर ऋषभ को लेके आना रहता है, फिर उसे भी रेडी करना रहता है। और नैन्सी के जाने के बाद फिर ऋषभ को भी लेके आई, तो उसे भी दे दी थी, वो अपना नाश्ता कर रहा था। और उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े निकाली थी वॉशिंग मशीन से और मेरी घड़ी बंद है किचन वाली। और यहाँ पे ऋषभ का टिफ़िन हो गया था रेडी, तो उसे भी पैक करके वो भी चला गया। तो उसके बाद यहाँ ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया। अब दोनों बच्चे चले गए स्कूल और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और पराठे खाएंगे और यादव जी को भी साथ में दूँगी। और उसके बाद जाऊँगी कपड़े डालने के लिए और कपड़े सब यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं और मेरा हस्बैंड दोनों जन ने नाश्ता कर लिया। उसके बाद जो बर्तन थे तो वो भी मैंने क्लीनिंग करके रख दिया। तो उसके बाद मैं ऊपर गई कपड़ा डालने के लिए, कपड़ा डालने के लिए देखते हैं कपड़े। और यहाँ पे मैंने बेडशीट भी लगा दिए थे, 2-2 दिन में मैं बेडशीट क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ पे सब मतलब डंडे से फैलाना पड़ता नहीं, तो फिर क्या एक साथ चुंगड़ जाता है तो सूखते नहीं कपड़े। और थोड़ी सी धूप भी आई थी तो उसकी वजह से भी कपड़े जल्दी सूख जा रहे थे। तो यहाँ मैंने पंखा ऑन कर दिया था, तो फिर डाल के हो गया है। अब जा रही हूँ नीचे, खाना बनाऊँगी और उसके बाद
और भी काम है जो। और यहाँ मैं कॉर्न का भजिया बना रही थी शाम के समय। सुबह एक कॉर्न बच गया था, किसी ने खाया नहीं था, तो उसको मैंने बॉईल करके रखा था। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न का भजिया बना दी, काफ़ी अच्छा टेस्टी बना था। इसकी रेसिपी कभी और दिन में शेयर करूँगी। और यहाँ पे ऋषभ अपने स्कूल का जो वर्कशीट है वो रेडी कर रहा था, क्वेश्चन आंसर को जो उन्होंने दिया था और कलर करने को वो कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू की आलू सुबह जो बॉईल किया था वो बच गया था, तो उसकी मैंने सब्जी बना दी थी। यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो गया था। और ऋषभ का भी एग्ज़ाम मंडे से है, तो उसे भी तैयारी करानी ही रहती है। तो उसके वर्कशीट देते तो उसके हिसाब से उसके एग्ज़ाम की पैटर्न हमें मिल जाता है, तो वो हम उसी तरह करते। और यहाँ मेरा खाना बन के रेडी हो गया था और इनकी मस्ती चालू हो गई थी। और ये पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बाहर खड़े होकर देख रहे थे। और नैन्सी भी आ गई थी ट्यूशन से। और यहाँ पे बच्चों को खाना खिलाने के बाद घर का क्लीनिंग मैंने कर दिया था, झाड़ू लगा दिया था, सिर्फ बेड लगाना था। तो तब तक खेल रहे थे, तब मैंने बर्तन का भी काम कर लिया था। और ऋषभ का यूनिफॉर्म भी मैंने क्लीनिंग कर दिया कि थर्सडे को उसको जल्दी जाना था सुबह ही। और यहाँ पे राशन का जो सामान बाकी था वो भी मैंने मंगा लिया था। और ये थर्सडे की सुबह जब ऋषभ स्कूल चला गया था सुबह ही, उसके बाद यहाँ पे मैंने काफ़ी झाले थे तो वो भी मैंने क्लीनिंग किया था। और उसके एक दिन पहले थोड़ा सा यादव जी ने भी किया था, पर उन्होंने थोड़ा सा होल्डर तोड़ दिया था लाइट का, तो उन्होंने फिर साइड में होल्डर लगाया है फ़ोटो के ऊपर। तो उसके बाद नैन्सी भी आ रही थी, नैन्सी स्कूल नहीं गई थी, नैन्सी को फीवर आया था, तो उसको मैंने दवाई दिया था, तो आराम कर रही थी। और इतना अच्छा था कि बारिश नहीं आया था, तो बच्चे खेल रहे थे बाहर। मेरी बाजू वाली की बेटी भी खेल रही थी और नैन्सी भी खेली। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने पंखे के क्लीनिंग भी कर दिया। पंखा सिर्फ मैंने झाले निकाले, पोछा नहीं है। दीवार के उड़ के भी चले जाते हैं पंखे पे ऊपर। तो यहाँ पे मैंने क्लीन किया। और ये होल्डर ना टूट गया है, इसे रिपेयरिंग करवाना है। और यहाँ पे जो कपड़े पे गिरा था साइड में, उसे मैं हटा दी थी, साफ़ कर दी थी झाले जो ऊपर से गिरते दीवार से ना वो। और ये देखिए मेरे घर को मैंने साफ़ कर दिया। और कितने दिनों से मैं सोच रही थी क्लीनिंग करूँ, तो वो भी मैंने किया। और यहाँ पे नैन्सी आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने घड़ी की सेल भी लगा दी थी, तो घड़ी भी चलने लग गई। किचन में बार बार आदत होती है देखने की घड़ी, तो यहाँ पे घड़ी का सेल भी लगा दिया। और यहाँ पे क्लीनिंग का काम हो गया था और यहाँ मेरी घड़ी चलने लगी। तो यहाँ फिर नेक्स्ट डे ये फ्राइडे का है, तो फ्राइडे को बच्चों की फरमाइश थी कि मुझे पाव भाजी चाहिए, तो ये फटाक से मैंने बना दिया भाजी। और पाव भी बाज़ार से मंगा के उन्हें रेडी कर दिया। और यहाँ पे ना लाइट का भी काम मेरा हो गया था, यादव जी ने होल्डर का भी काम कर दिया। और यहाँ पे हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मेरे को दिखाना था डॉक्टर को, तो फ्राइडे को अपॉइंटमेंट मिला था। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय।